ब्रदर लिन अपनी गलतियों को सुधार कर एक नई शुरुआत करना चाहता है, इसलिए वो मिस्टर डोंग से मिलने जाता है ताकि वो इनके वर्कशॉप में इन्वेस्टमेंट करे। ये वही हैं जिनकी गाड़ी जावरान ने ठीक की थी, लेकिन बाद में ब्रदर लिन ने उस गाड़ी के पार्ट्स निकालकर बेच दिए थे। अब ऐसी धोखेबाजी के बाद किसी का भी भरोसा उठ जाएगा, लेकिन मिस्टर डोंग का दिल बहुत बड़ा है। वो न सिर्फ ब्रदर लिन को माफ कर देते हैं बल्कि इनके वर्कशॉप में इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वहीं दरवाजे के पास खड़े जावरान और जुवान ये सब सुन रहे होते हैं। अपने भाई को सही रास्ते पर आता देख जावरान के दिल को सुकून मिला। जुवान भी खुशी से झूम उठी। लो जी, ब्रदर लिन ने इन्हें देख लिया। दोनों वहाँ से भागने लगे। फिर हुआ ये कि सीढ़ियों से उतरते वक्त जुवान का पैर फिसला और वो घायल हो गई। जावरान ने बिना एक पल जाया किए इसे उठाया और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लगा दी। इसे लगा कि इसके छूने से लड़की बेहोश हो जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है और शायद इसी प्यार ने जुवान को पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। लड़की इसे प्यार भरी नजरों से देखने लगी। इसके दिल में ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि आज के बाद इसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। किसी के करीब जाने का जो डर इसके दिल में बसा हुआ था वो जावरान की वजह से अब खत्म हो चुका है। दोनों प्रेमी हॉस्पिटल पहुंच गए। लड़की को तकलीफ में देख मिस्टर मैकेनिक का दिल काफी उदास हो गया। ये चाहकर भी इसे टच नहीं कर पा रहा, इस डर से कहीं ये बेहोश ना हो जाए। ये देख जुवान खुद आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लेती है। लड़का हैरान होकर पूछने लगा कि तुम बेहोश नहीं हुई? जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, क्योंकि मैं ठीक हो चुकी हूँ। लड़का दुखी होकर बोला कि तो इसका मतलब तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो, है ना? ये बात सुनते ही जुवान ने बिना एक पल गवाए अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। अब ये भला उस लड़के से ब्रेकअप क्यों करेगी जिससे ये बचपन से बेइंतहा प्यार करती आ रही है? इसने बिना देर किए अपने दिल की सारी फीलिंग्स लड़के को बता दी। इससे पहले कि दोनों के बीच कुछ रोमांटिक होता कि तभी मॉम वहीं पे आ जाती हैं। जैसे ही जावरान की नज़र जुवान के मॉम पर पड़ी तो इसके जहन में बचपन की सारी दर्दनाक यादें ताज़ा हो गईं, क्योंकि ये वही तो है जिन्होंने बचपन में से अपने घर से निकाल दिया था। जावरान समझने लगा कि जुवान की मॉम इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उनकी नज़र में ये अनएजुकेटेड होने के साथ साथ पनौती भी है। पास्ट की सारी कहानी हम पहले ही पार्ट 2 में बता चुके हैं। इन सब बातों ने जावरान के दिल को तोड़ दिया। वहीं जुवान दिल में उम्मीद लिए इसके जवाब का इंतजार कर रही है। इसने बड़े प्यार से पूछा कि तो बताओ तुमने क्या सोचा? लड़के ने अपने दिल पर पत्थर रखकर जुवान की फीलिंग्स और उसके प्यार को एक झटके में ही रिजेक्ट कर दिया। ये जुवान का दिल तोड़कर वहां से चला गया। बेचारी लड़की वहीं बैठी रोती रही। जिस लड़के को इसने बचपन से चाहा, सच्चा प्यार किया, उसने बिना वजह बताए इसे ठुकरा दिया। बहना भी इसके जख्मों पर नमक छिड़कने आ पहुंची। अब ये जुवान के सामने अच्छी बनने की कोशिश कर रही है, जबकि अंदर से तो ये भी यही चाहती है कि इसका भाई जुवान से हमेशा के लिए दूर हो जाए। बहना इससे कहने लगी कि देखो जुवान, हम तीनों को डैड ने अडॉप्ट किया था। हमने बचपन से ही सारी खुशियाँ और गम एक साथ देखे हैं, इसलिए मैं कभी नहीं चाहती कि मेरा भाई मुझसे जुदा हो। प्लीज तुम मेरी इस बात को समझो और हमारी जिंदगी से दूर हो जाओ। अरे बहना, ये गई तो दूसरी आ जाएगी। क्या तू सारी जिंदगी अपने भाई को कंवारा रखेगी? खैर, आगे बढ़ते हैं। आखिरकार बाइचिंग की नफरत और जेलसी का असल राज सामने आ ही गया। अब जाके पता चला कि बहना जुवान से इतनी नफरत क्यों करती है। दरअसल ये जावरान से जुदा नहीं होना चाहती और ना ही किसी और लड़की को उसके आसपास देखना चाहती है। ये बस यही चाहती है कि इसका भाई हमेशा सिर्फ इससे ये प्रोटेक्ट करे, इससे दूर ना जाए। जुवान खामोश है, ये अब भी सदमे में है। उधर मिस्टर मैकेनिक का भी यही हाल है। ये काफी पछता रहा है। इसने उस लड़की का दिल तोड़ा जिसे ये हद से ज्यादा प्यार करता है। अब ये करे तो क्या करे? जुवान से हमेशा के लिए दूर हो जाए या फिर किसी की परवाह किए बगैर उसे अपना बना ले?
देखते हैं ये क्या करने वाला है। सुबह होते ही जावरान सीधा हॉस्पिटल आ पहुंचा। शाओलिन इसे देखते ही मचल उठी कि अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया है? चलो निकलो यहाँ से, बाइजिंग के साथ टाइम स्पेंड करो। लेकिन जावरान इसकी बात को नजरअंदाज करते हुए सीधा जुवान के पास जाता है और धीरे से पूछता है कि जुवान, इस हफ्ते हमारे वर्कशॉप में एक बड़ा इवेंट होने वाला है, क्या तुम वहाँ आओगी? जुवान तो इसकी तरफ देख भी नहीं रही। अगर इसने लड़के को देखा तो ये रो पड़ेगी, इसलिए ये बिना कोई जवाब दिए खामोश बैठी रही। बेचारा आशिक उदास होकर वहाँ से चला गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जावरान रोज हॉस्पिटल का चक्कर लगाता है। कभी वो लंच बॉक्स जुवान के रूम के बाहर रखकर चला जाता है तो कभी प्यारे से फूल। जुवान को भी धीरे धीरे से एहसास होने लगा है कि जावरान ने इसे किसी मजबूरी की वजह से रिजेक्ट किया होगा। फिर एक दिन जब ये रूम से बाहर निकली तो इसने देखा कि जावरान बेंच पर सोया हुआ है। बस इसी लम्हे जुवान को यकीन हो जाता है कि जावरान सिर्फ इसी से ही प्यार करता है। उसके बाद होता ये है कि जावरान को लूचेन के अगेंस्ट सारे सबूत मिल जाते हैं, लेकिन वो उन्हें पब्लिक नहीं करता क्योंकि ये जानता है कि अगर ये बात मीडिया पे आई तो सब जुवान की इज्जत पर कीचड़ उछालेंगे। सो अपने प्यार की इज्जत बचाने के लिए जावरान खुद ही सारे इल्जाम अपने सर ले लेता है। उधर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही जुवान सीधा नामुराद आशिक से मिलने जा पहुंची ताकि उसका दिमाग ठिकाने लगा सके। जैसे ही जुवान से वीडियो प्रूफ दिखाती है तो लू चैन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। फाइनली अब जाके इसे रियलाइज हुआ कि इसने जुवान के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। आखिरकार ये जुवान की बात मान लेता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जावरान के वर्कशॉप में इवेंट शुरू हो गया। मिस्टर डोंग भी पहुंच चुके हैं। आज का दिन जावरान के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। जुवान भी यहां पहुंच जाती है ताकि जावरान के अगेंस्ट फैले सारे झूठे रूमर्स को खत्म कर सके। ये मीडिया के सामने लू चेन की वो वीडियो प्ले कर देती है जिसमें वो साफ तौर पर अपना जुर्म कबूल कर रहा होता है। सब कुछ ठीक हो गया, इवेंट भी सक्सेसफुल रहा। मिस्टर मैकेनिक ने सच्चे दिल के साथ अपने प्यार को थैंक्स बोला। इस पर लड़की मुस्कुराकर कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, सच बताना तो मेरा फर्ज था। खैर अब मैं चलती हूँ, बाय। ये कहकर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगी तो जावरान भी इसके पीछे पीछे चल पड़ा। जावरान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन जुवान को यकीन हो चुका है कि बाइजिंग इनके रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जावरान भी इसे साफ बता देता है कि वो बाइजिंग को सिर्फ अपनी बहन समझता आया है, लेकिन जुवान अब उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। लड़का भी समझ गया कि अब सच बताने का समय आ चुका है। कहने लगा कि जुवान, मैं तो बचपन से सिर्फ तुमसे ही प्यार करता आया हूँ। मैंने इसलिए तुम्हारी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं की क्योंकि मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझ रहा था। मैं 10 सालों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ लेकिन अब और नहीं करूँगा। भले ही मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हें खुश रखूँगा। प्लीज तुम मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। ये बात सुनते ही जुवान की आंखें भर आईं। कहने लगी कि अरे लड़के, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हम दोनों साथ रहें, फिर दुनिया की कोई भी मुश्किल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फाइनली ये दोनों एक तो हो गए, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। टाइम गुजरता गया और हमारा हीरो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता गया। वो कहते हैं ना, कोई काम छोटा नहीं होता। अगर इंसान दिल से मेहनत करे तो कामयाबी एक ना एक दिन उसके कदम जरूर चूमती है। जावरान का वर्कशॉप इतने अच्छे से चल पड़ा कि इसने प्रॉफिट में से 5% शेयर्स एनिमल शेल्टर वालों को डोनेट कर दिए क्योंकि ये जानता है कि जुबान बेजुबान जानवरों से कितना प्यार करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों प्रेमी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन फिर कहानी में आता है एक इमोशनल ट्विस्ट। होता ये है कि कैंपस में जुबान के अगेंस्ट रूमर्स आग की तरह फैल जाते हैं। सब लोग उस पर इल्जाम लगाने लगे कि वो एनिमल प्रोटेक्शन के नाम पर जानवरों के साथ जुल्म कर रही है। हर कोई इसके अगेंस्ट नफरत भरे कमेंट्स कर रहा है, यहाँ तक कि सभी स्टूडेंट्स उसे कॉलेज से निकालने की डिमांड करने लगे।
बेचारी जुबान जो कि बेजुबान जानवरों का दिन रात ख्याल रखती थी, अब वो हर तरफ से क्रिटिसिज्म और नफरत का शिकार बन चुकी है। ये पूरी तरह से टूट चुकी है, इतना कि इसने खुद को रूम में लॉक कर दिया। जब ज़ावरान को ये सब पता चला तो वो फौरन से जुबान से मिलने उसके घर आ पहुंचा, लेकिन जुबान इतनी टूट चुकी होती है कि वो दरवाजा तक नहीं खोलती। फिर एक दिन अपनी बहन की तीखी बातें सुनते ही ज़ावरान सब समझ आता है कि जुबान को किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन बायचिंग ने ही बदनाम करने की साजिश की है। उसी ने ही झूठे रूमर्स फैलाए ताकि जुबान इसके भाई से दूर हो जाए। फिर क्या सच्चाई जानते ही ज़ावरान अपनी बहन पर काफी गुस्सा होता है और उससे जुबान से इतनी नफरत करने की वजह पूछता है। बहन भी इसे साफ बता देती है कि मैंने ये सब इसलिए किया था कि तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, हमेशा सिर्फ मुझे ही प्रोटेक्ट करते रहो। ज़ावरान इस पर इतना गुस्सा हुआ कि अब ये इसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। बहना भी अपना बोरिया बिस्तर पैक करके घर से चली गई। वाह लड़की वाह, तेरे हाथ क्या आया, भाई से भी गई और घर से भी। जुबान को एक्सेप्ट कर लेती तो क्या ही हो जाता। खैर, अफवाहों के बादल छटते ही जुबान एक बार फिर से जिंदगी की तरफ वापस लौट आई। ये अब ज़ावरान के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इनका रिश्ता और गहरा होता गया। मॉम ने भी ज़ावरान को एक्सेप्ट कर लिया। आखिरकार इनका रिलेशनशिप मैरिजशिप में बदल गया। दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। कहानी की हुई हैप्पी एंडिंग। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।